और मुस्कुराते हुए कहा, बीबी, मैंने काम पूरा कर लिया। बीबी आमिना ने प्यार भरी मुस्कान के साथ पूछा, जब तुम ये कर रही थीं, तो तुम्हारे दिमाग में और कोई ख्याल आ रहे थे? जोया ने थोड़ा सोचते हुए कहा, नहीं, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इस प्याले पर था। बीबी आमिना ने कहा, यही तुम्हारी जिंदगी का सबक है। जिंदगी भी एक प्याले की तरह है। अगर तुम अपने हर काम को पूरे ध्यान से करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, तो तुम फालतू की चिंताओं और गमों से बच सकती हो। हर वक्त सोचने के बजाय उस काम पर ध्यान दो जो तुम्हारे सामने है, और बाकी चीजें अल्लाह पर छोड़ दो। जोया चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू सुकून के थे। उसने कहा, लेकिन बीबी, कभी कभी मुझे हारने का डर लगता है। अगर मैं नाकाम हो गई तो? बीबी आमिना ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, बेटी, कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, जबकि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। तुम्हारी मेहनत का फल अल्लाह के हाथों में है। अगर तुम हार भी जाओ, तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोचा है। तुम बस अपनी पूरी कोशिश करो और बाकी चीजें अल्लाह पर छोड़ दो। उस दिन जोया ने एक बड़ा सबक सीखा। उसने समझ लिया कि उसकी चिंता और ओवर थिंकिंग का हल सिर्फ एक चीज में है, अपने काम को ईमानदारी और ध्यान से करना, और जो चीज उसके हाथ में नहीं, उसे अल्लाह के हवाले कर देना। उसके बाद जब भी उसका दिल घबराता, वो अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, मुझे तेरे फैसलों पर यकीन है, मुझे अपनी राह पर चलने की हिम्मत दे। अब उसकी जिंदगी में एक अजीब सा सुकून आ गया था। वो हर दिन खुद को बेहतर महसूस करने लगी। उसकी रातों की नींद लौट आई और उसकी मुस्कुराहट फिर से उसकी पहचान बन गई। सबक: इस कहानी का सबक हर इंसान के लिए है। जिंदगी के गम और चिंताओं का हल ये है कि हम अपना काम पूरे दिल से करें और बाकी चीजों को अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह पर भरोसा करने से ही हमें सुकून मिलता है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा सहारा है।